बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पहली टिप जो मेरी है वो मूलियों के पत्तों को लेकर है। मूलियों के पत्तों को बिल्कुल नहीं फेंकें, हम फालतू समझकर फेंक देते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर अगर हम सेब का जूस मिला लें और इनके अंदर हम गाजर का जूस मिला लें, चुकंदर का जूस मिला के और लेमन का जूस मिला के अगर हम पिएंगे तो हमारे लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसी के साथ हम टिप नंबर मेरी 2 है मूली को लेकर। मूली जो है आजकल सर्दियों के सीज़न में आती है और ये आजकल के सीज़न के मुताबिक जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो आप मूली को, अगर किसी को भी पेशाब का मसला है, लीवर का मसला है, कुछ भी गर्मी वगैरह के पीलिए का मसला है, तो ये इसको इस तरह टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ऊपर इसके ऊपर नींबू को निचोड़ लें और इसके ऊपर हल्का हल्का जो है आप इसके ऊपर फ्लेवर आ जाएगा नींबू का। और ये बहुत ज़रा थोड़ी सी ये सख्त होती है, खाई नहीं जाती, लेकिन इसके ऊपर जब लेमन का अर्क निकाल के उसके ऊपर आप डाल देंगे तो बहुत मज़े से खाएंगे। और ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये हमारे गर्मी को दूर करती है, मसाने की गर्मी को दूर करती है और हमारे लीवर को बहुत ही कुव्वत पहुंचाती है, और जिसकी वजह से हमारा लीवर में खून जो है वो पैदा हो जाता है और हमारा लीवर काफ़ी काम करने लग जाता है। अगर किसी को पीलिए की शिकायत है या किसी को पेशाब की शिकायत है, वो गर्मी है किसी को, तो ये मूली के छोटे छोटे पीस करके इसके ऊपर ये लेमन का टुकड़ा डाल के और तो इसको ज़रूर पीना चाहिए। और टिप नंबर 3 है, कुछ हमारे पास छोटे मोटे ये डिब्बे पड़े होते हैं, अक्सर ये बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं या फिर हमारे पास केक के डब्बे वगैरह आते हैं, तो इनको हम फालतू समझ के फेंक देते हैं। तो ये देखें, छोटे से भी पीसेस जो होती हैं वो भी हम अगर काम में लाएं तो वो भी हमारे घर में किसी न किसी जगह यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह छोटा सा अगर आपके पास पीस है तो इसको यूं करके गिलास, जिस तरह मैंने गिलास को रखा हुआ है, तो इसको बिल्कुल राउंड शेप में यूं कट कर लें, निशान लगा लें। उसके बाद राउंड शेप में इसको कट करके इसको भी यूज़ के लिए बना सकती हैं, एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज बना सकती हैं। क्योंकि अक्सर हम जब, अगर हमारे घर के कोई गेस्ट आता है, तो गेस्ट आता है तो उसको हम पानी जाके रखते हैं, तो उसके ऊपर हम इस तरह की कुछ चीज़ें हम अपने घर में, अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिनके पास हैं तो उनकी बात नहीं हो रही, अगर जिनके पास नहीं है तो वो इस तरह बना के अपने घर में रख सकते हैं। अगर हम, हमारे भी कोई घर का फ़र्द भी है, अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या अक्सर कुछ काम कर रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे होते हैं, पानी मांग लेते हैं, तो पानी हम जब उनके पास रखते हैं तो उसके बाद वो पीना भूल जाते हैं काफ़ी देर, तो हमें पानी को नंगा नहीं रखना चाहिए, इस तरह बना के हमें रखना चाहिए, बिल्कुल राउंड शेप में, चौकोर शेप में इस तरह बना के हमें रखना चाहिए हमारे पास। तो जब भी हम पानी किसी को दें और उसके पास रख के आ जाएं तो उसके ऊपर ये बिल्कुल ऊपर रख के आ जाएं, ताकि हमारे पानी में कोई भी कचरा वगैरह, डस्ट वगैरह ना पड़े और कोई भी चीज़ ना पड़े। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बना के हमें घर में रखनी चाहिए, जिसकी वजह से एक तो हमारी सोबरपन का पता चलता है और दूसरा हमारा घर बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये देखें कितना प्यारा बन के रेडी हो चुका है। इस तरह अगर हम किसी को पानी देते हैं तो उसके ऊपर इस तरह रख के फिर गिलास को रखना चाहिए। तो नेक्स्ट मेरी टिप नंबर 4 है। तो ये अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कहीं जाना है, हमें क्लेंजिंग करनी है, तो हमें 1 चम्मच बेसन की डाल के और 1 चम्मच हमें मुल्तानी मिट्टी का पाउडर छान के डाल के, तो इसके ऊपर इसमें दही मिला के, और दही इस वक्त मेरे पास नहीं था, पानी मिला दिया, लेकिन आप दही मिलाएं और इसकी क्लेंजिंग करें। जो मुल्तानी मिट्टी है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो हमारे पास जो हमारा बेसन होता है, बेसन तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो तो तकरीबन आज यूज़ होता है बहुत सारी क्लेंजिंग की चीज़ों में। तो ये देखें, आप फ़र्क देख सकते हैं, ये 2 चीज़ों से करके भी आप चली जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। टिप नंबर 5 है, अगर हमें सलाद के लिए राउंड शेप में कटे हुए टमाटर चाहिए, और जब हम काटते हैं तो बहुत सारे ये होता है कि कटते नहीं है राउंड शेप में, तो ये इस तरह रख के आप राउंड शेप में फटाफट काट सकती हैं आप सलाद के लिए। तो ये आप देखें ये किस तरह राउंड शेप में कट के रेडी हो गए, है ना ये मज़े की टिप। तो टिप नंबर 6 है, आजकल आलू आ रहे हैं जिनके ऊपर बहुत ही पतला पतला छिलका होता है,
लेकिन उसको छीलते हुए अक्सर ये होता है छुरी से काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप इस तरह ये जो तार होती है हमारे पास जिनसे हम देगचे साफ़ करते हैं, तो ये अगर हम थोड़ा सा पानी खोल के इसके नीचे तार से हम इस तरह रगड़ेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ये साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो ये भी मज़े की टिप है। कोई भी टिप अगर आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमें हौसला अफजाई होगा हमारा। तो ये नेक्स्ट मेरी टिप है जो इसमें ये मेरे पास केक का डब्बा पड़ा हुआ था, तो ये भी हम फालतू चीज़ें हम फेंक नहीं सकते क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी हमारे फ़ायदे के लिए भी होती हैं। हम नहीं समझते, हम इनको फेंक देते हैं, फालतू समझ के रद्दी में डाल देते हैं। लेकिन अगर हम इनको हमारे किचन में हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके अगर हमने रखी होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह मैंने सोचा कि ये भी डब्बा फेंकने से अच्छा है कि इसको क्या करते हैं, इसका भी ऑर्गेनाइज बनाती हूँ। और ये आप लोग भी अगर इस तरह आपके घर में अगर केक के डब्बे आते हैं या कोई से भी अक्सर चिप्स लाते हैं बच्चे तो उनके डब्बे भी आते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज बन के रेडी हो जाता है। इसको आप रेडी करें और अपने किचन के किसी भी कोने में रख दें। इसमें आप दालें रख सकती हैं, इसमें आप टमाटर प्याज भी रख सकती हैं और इसके अंदर आप लहसुन वगैरह भी रख सकती हैं और इसके अंदर आप अपने मसालों के डब्बे वगैरह भी रख सकती हैं। तो अगर आपके पास इसकी तो साइड जो थी ऊपर वाला हिस्सा इस तरह ये प्रिंटेड था, तो मैंने यही कट करके इसके साइडों में मैंने लगा के इसको ज़रा सा क्या कर दिया कि बहुत ही ये मज़बूत कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो इसके अंदर आप कोई भी हमारे पास जो अक्सर कॉटन आते हैं तो उनको कट करके आप लगा लें और इसके ऊपर भी शीट लगा लें तो बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइज बन के रेडी हो जाएगा। आप किसी भी कोने में रख लें। जिस तरह नीचे डब्बे हमारे पड़े होते हैं तो नीचे से उनका जो नीचे का हिस्सा होता है तो वो अक्सर ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसा करें कि इनको यूं बना के आप डब्बे इनके अंदर रख देंगी या फिर कोई भी चीज़ आप अपने घर में अगर इधर उधर फालतू शॉपर पड़े हुए हैं वो भी आप इनमें रख सकती हैं। आप इनमें छुरी और कांटे वगैरह वो भी रख सकती हैं। जो भी आप लोगों की आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप लोगों को ढूंढने पर नहीं मिलती तो वो भी आप रख सकती हैं, छोटी मोटी चीज़ें। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी चीज़ आप इसमें रखें। मैं इसमें डब्बे रखूँगी, मसालों के जो कंटेनर हैं वो इसके अंदर मैं रखूँगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह बनाएं और कुछ भी आप उसमें रख सकती हैं। तो ये देखें अभी रखा हुआ कितना अच्छा लगेगा। इस तरह की चीज़ें आप बना के छोटी छोटी अपने घर में ज़रूर रखा करें क्योंकि ये एक जगह से हमें चीज़ मिल जाती है। अगर हम इस जगह जगह चीज़ें रखते हैं तो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम एक जगह चीज़ें रख के अपने ऑर्गेनाइज बना के रखते हैं तो वो किचन ऑर्गेनाइज किया हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। आप देखें मैंने इसको यूज़ डब्बों के लिए ही और जो हमारे कंटेनर हैं मसालों वगैरह के इसके लिए मैंने यूज़ किया। तो ये रखे हुए बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह आप इसमें मैं डब्बे रख रही हूँ ये मसालों के, आप कुछ भी रख सकती हैं जो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं रखे हुए। नेक्स्ट मेरी जो टिप है वो मटर को लेकर है। आजकल मटर का सीज़न है, मटर बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह छीले नहीं जाते। अगर हम इनको एक एक करके छील दें तो हमारे नाखून भी ख़राब हो जाते हैं और अक्सर हमारे अंगूठे के नाखून में क्या होता है कि जलन शुरू हो जाती है। तो अगर अभी मैं जो तरीका बताऊंगी उस हिसाब से अगर आप मटर को छीलेंगे तो 5-6 किलो भी आप मटर बहुत आसानी से छील सकते हैं। ये इस तरह एक एक करके हम मटर छीलेंगे तो काफ़ी हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और हमारा क्या होता है कि हमारा दिल भी वो हो जाता है। इस तरह आप पानी को तेज़ गर्म करें और मटर को इस तरह उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रख दें। उसके बाद आप इसको हाथ से मसलेंगे तो बहुत ही आसानी से ये मटर सारे नीचे बर्तन में सारे चले जाएंगे और इसका छिलका छिलका ऊपर आ जाएगा। तेज़ जब पानी को उबलने लगे तो मेरे ये था गैस चली गई थी तो इसलिए ये आधा रह गया था। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह।